अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये ऐसे हजरात के लिए है, ये खुश्क गर्म गोलियों के नाम से है। ये ऐसे हजरात के लिए जिनका मिजाज आसाबी होता है और उनके जो जिस्म की रतूबात हैं उनमें तो ज़्यादती होती है, रतूबात तो ज़्यादा होती हैं जिस्म के अंदर, लेकिन रतूबत के अंदर गाढ़ा पानी नहीं होता। यानी कि मादा मनविया की मैं बात कर रहा हूँ। मादा मनविया तो उनके जिस्म में वाफिर मकदार में होता है, लेकिन उसके अंदर गिलज़त नहीं होती, उसमें जरासीम नहीं होते, क्योंकि जो जब जरासीम नहीं होंगे तो फिर औलाद भी पैदा नहीं हो सकती ऐसे जोड़े के। हाँ, तो इसलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो जिस्म के अंदर जो रतूबत है, मादा मनविया है, उसको ये गाढ़ा करेगा और इसके साथ साथ आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग को भी ये बढ़ाएगा। क्योंकि जो आसाबी मिजाज के अंदर उस वक्त इंतशार भी ढीला ढाला होता है और जो टाइमिंग होती है वो तो बिल्कुल नहीं होती। इस तरह ज़कावत हिस्स का मसला हो सकता है। जैसे ही आप इरादा करते हैं या ऐसे आप कोई कोई काम कर रहे होते हैं, कपड़ा टच हो जाता है या फिर ऐसे किसी चीज़ के साथ लग जाते हैं तो आपका जो इंजाल है वो हो जाया करता है। ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये आप गोलियां जब बनाएंगे, इन गोलियों से आपने एक एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये वक्त ख़ास के लिए भी काम करेंगी और साथ में अगर आप कोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अक्सर लोगों के जो बालों का मसला होता है, बाल अक्सर उनकी उम्र से पहले ही जो होते हैं सफ़ेद होने लग जाते हैं, कबल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। नज़ला ज़ुकाम, ऐसे हजरात जिनको नज़ला ज़ुकाम बहने वाला होता है, बार बार नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है और बहता रहता है, छींकें ज़्यादा आती हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये नुस्खा कारआमद है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी माएँ बहनें जिनको लिकोरिया होता है और काफ़ी अरसे से लिकोरिया होने की वजह से कमर दर्द और जिस्म के अंदर रतूबात की कमी हो जाती है, लिकोरिया चलता रहता है और जो जिस्म का पानी होता है वो खारिज होता रहता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लिकोरिया है, बहने वाला जो पानी है, वो इंशाल्लाह चंद खुराकों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है उनको, और वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो उनके पट्ठे हैं वो मज़बूत होंगे। जब पट्ठे मज़बूत होंगे तो उनके चलने फिरने का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा, तो उनकी मिकदार कम होगी। मैं आगे चल के उनकी मिकदार खुराक भी आपको बताता हूँ। तो इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो मुबाशरत करने के बाद बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं, जिस्म निढाल हो जाता है, थकन से चूर हो जाते हैं और बस मुबाशरत के बाद उन्हें कोई और काम करने को दिल नहीं करता, सिर्फ सो जाते हैं और वो भी ऐसे सोते हैं कि बिल्कुल गाफिल होके। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये नुस्खा है, आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके जिस्म के ऊपर डर खौफ की कैफियत जो होती है वो गालिब रहती है, डरपोक होते हैं, वो चार बंदों के अंदर जाने से कतराते हैं, या कहीं आप देखते हैं कि कोई कहीं आपस में जो दो चार बंदे आपस में ज़्यादा ज़रा गर्म जोशी से बात कर रहे हैं तो वो उनके यहाँ जाने से कतराते हैं, बल्कि साइड बदल के चले जाते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये नुस्खा है, ये बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उनके जिस्म के अंदर बहादुरी भी आएगी और उनका दिल भी करेगा लोगों से मेल जोल के लिए। क्योंकि जब तक अपना जिस्म सही नहीं होता, जिस्म के अंदर चुस्ती नहीं होती, तब तक कोई चीज़ भी बंदे को जो है अच्छी नहीं लगती। तो वो कन्नी कतराता है, अपना जो जिस्म होता है उसको साइड पे अलग थलग रखता है, लोगों से मेल जोल में कम वो उसमें मशगूल होता है। तो ये जो नुस्खा है इसको आप बनाएं। आसाबी अमराज, आसाबी मिजाज के अंदर जितनी भी अलामात होंगी इंशाल्लाह वो आपके फ़ायदे में होंगी, आप उसको छुटकारा हासिल कर सकते हैं उन अलामात से और इस नुस्खे को बना के आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है। आपने तिल सियाह लेने हैं, ये आपने 2 तोला लेने हैं। तिल सियाह के नाम से मिल जाते हैं तिल, एक सफ़ेद होते हैं एक सियाह होते हैं, आपने सियाह तिल लेने हैं। इसके बाद रेग माही, ये रेत की मछली भी कहते हैं इसे, रेग माही, ये पंसार स्टोर से मिल जाती है आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपने 1 तोला लेनी है। तिल सियाह 2 तोले, रेग माही 1 तोला, तुखम प्याज ये भी 1 तोला और तुखम तुरुब यानी कि मूली के बीज ये भी आपने 1 तोला लेनी है। सिर्फ तिल सियाह 2 तोले, बाकी तीनों चीज़ें 1-1 तोला लेनी है।
ان کو آپ صفوف بنائیں، کوٹ پیس کے اچھی طرح صفوف بنا لیں۔ ان کی اگر چنے برابر گولیاں بنانا چاہیں تو گولیاں بنا سکتے ہیں، یا پھر ان کے کیپسول بھرنا چاہیں 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ بوقت خاص 2 کیپسول 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ زبردست رزلٹ ملیں گے اس کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کورس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام تازہ پانی کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اگر چھوٹے بچوں کو دینا ہے جن کے چلنے پھرنے میں دشواری ہے تو ایسے بچوں کو اگر کمزوری ہوتی ہے، ان کا جسم کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سفیدی مائل ہوتا ہے، سفید سا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر، جسم کے اندر، تو ایسے بچوں کو آپ نے 1 گولی کے 2 حصے کرنے ہیں، 1 حصہ صبح اور 1 حصہ شام۔ یہ چلنے پھرنے والا جو بچہ ہے تقریباً 7 سے 7 سال کی عمر تک کا، اس کو آپ نے آدھی گولی صبح اور آدھی گولی شام استعمال کروانی ہے۔ تازہ پانی کے ساتھ ہی استعمال کروانی ہے، انشاءاللہ اس کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ساتھ میں آپ نے جو غذائیں ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جو اعصابی غذائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، اس کی جگہ عضلاتی غدی غذائیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ غذائی چارٹ آپ کو اسی چینل کے اوپر ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔